जो यहाँ इकट्ठे हुए आज संकल्प लेके जाएंगे, जब भी हमारा आह्वान साहब करें उस आह्वान को पूरे मनोयोग से हम पूरा करें। क्या रणनीति बनेगी, कैसे बनेगी, आप आदेश करेंगे। आपके साथ बैठ के हम लोग जो 7 संभाग के बनाएंगे, वर्चुअल बैठक भी करेंगे। 7 संभाग के 7 लोग और सभी 33 जिलों के वो जो सदस्य बनाए जाएंगे उनकी एक वर्चुअल बैठक होगी। उसमें हम रणनीति तय करेंगे किस प्रकार हमें आगे चलकर काम करना है। तो आज हम ये संकल्प लें, जो भी आदेश मंच से हो, माननीय देव सिंह साहब से हो, उस आदेश का अक्षर अक्षर हम पालन करें। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए माननीय देव सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि पूरे दिन की जो एक्सरसाइज हम लोगों ने की है उसमें आप हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय भाटी साहब बता दें। अभी वो प्रेस है, प्रेस के बाद में हम सभी जो हमने गोचर डेवलप की है, भाटी साहब ने जो एक बहुत लंबी दीवार बनाई है, वहां पर हमने जो ब्लॉक में चारा उगाया है, तो उसका दर्शन करने के लिए चलेंगे 5 बजे। उससे पहले प्रेस है, प्रेस के लिए सभी सदस्य रहेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे काम करेंगे। हुक्म भाटी साहब। गौ माता की जय हो। आज गौ माता का कर्ज उतारने के लिए पूरे प्रदेश से मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़, सवाई माधोपुर, चूरू, सब जिलों से यहाँ पर पधारे वो शख्स हैं जिनका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी जो आयोजन होते हैं, सम्मेलन होते हैं, किसी न किसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्वार्थ होता है। ये वो विभूतियां हैं जिनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। सिर्फ इतना एक है कि हमें जो पूर्वजों से संस्कार मिले, उनको किसी संतों ने, अपनों ने जागृत किया उन संस्कारों को, और उस कारण से एक लगन लगी है। जो शहर में रह रहे हैं, गोचर से वास्ता नहीं है, ओरण से कोई वास्ता नहीं है, तालाब आगोर से वास्ता नहीं है, उसके बावजूद भी एक लगन लगी है कि ये गौ माता का कर्ज मैं उतार दूं तो मेरा जीवन का कल्याण होता है। और वास्तव में मैं नमन करता हूं वही जो संतों ने, राम सूरदास जी महाराज ने, अन्य संतों ने कृपा की और हमें प्रेरणा दी, गोचर को बचाओ, आगे आओ। कुछ हम राजनीति में थे तो इसलिए और हमें अवसर मिला कि आप आइए आगे, और उस कारण से मन में इतनी जबरदस्त ज्वाला उठी कि तुम आया किस लिए धरती के ऊपर। और इसलिए मुझे तो वो आशीर्वाद मिला राम सूरदास जी महाराज का, तब से हम लगे पूरी टीम के साथ, कारवां जुड़ता रहा और हमने जगह जगह पूरे पश्चिमी राजस्थान में सेवण घास लगाई। जो लोग भूल गए थे कि सेवण घास तो खत्म हो गई, अब थोड़ी ना होगी, और बीजने से थोड़ी होती है ये सेवण घास, ये तो कुदरत करती है। लेकिन किया, उसका परिणाम आया और ये चारों तरफ एक माहौल बन गया। जैसे नवल जी फरमा रहे थे, अन्य साथी भी है, सब अपनी अपनी जगह पर अपना काम धंधा छोड़ के, अपनी नौकरी, अपनी आजीविका छोड़ के इस काम में लगे। तो ये भारत के, मैं क्या इस भूमि को कहूं, नमन करता हूं कि ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि हुए जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए। अब ये सारी चर्चाएं तो काफी हो चुकी है। अभी सुजमाल सिंह जी ने जैसे कहा कि एक संगठन होना जरूरी है। हम लड़ रहे हैं, एक बीकानेर में, कोई चूरू में लड़ रहा है, कोई सांचौर में लड़ रहा है, कोई कहीं बाड़मेर में, कोई जैसलमेर में, कोई हाड़ौती में। अकेले लड़ते लड़ते आदमी थक जाता है, और एक संगठन का स्वरूप होगा तो निश्चित तौर पर एक शक्ति बनेगी। चाहे कहीं बूंदी पर संकट आएगा तो पूरे राजस्थान से हम गौ प्रेमी वहां पहुंचेंगे और एक ताकत बन के उसको संबोध देंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। किसी सरकार की, प्रशासन की औकात नहीं है हमारे सामने वो खड़ा होकर कोई बहस कर सके, कोई उत्तर दे सके, किसी का नहीं। मैंने बहुत देखा है, इनकी रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर है। तो इसलिए संगठन होगा तो निश्चित तौर पर सफलता हमें जल्दी मिलेगी। और उसके बावजूद आज हमारे यहाँ सुषमा सिंह ने बड़े
बढ़िया जी ने इन्होंने जो हमारे कानून के विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी बहुत एक बड़ी बात की और हमें बताया भी कानूनी रूप से कि बहुत आसान है। अभी यहाँ वकील साहब हमारे देवरी से राठौड़ साहब आए थे, इन्होंने भी बताया कि छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर पर हम तरीके से चले, सिर्फ रोना मत रोए, रोने से कोई दुनिया नहीं मिलती है। आगे करेंगे, हौसला है तो ये कानूनी रूप से भी हमें निःशुल्क सहायता, ये बहुत बड़ी बात है। लोग डरते हैं कि कोर्ट में जाएंगे तो वकील साहब पैसे मांगेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे तो और बहुत भारी खर्चा। तो ये एक बहुत बड़ा आसान तरीका हमें मिल गया और इसमें अब संगठन की शुरुआत आज से सुजमाल सिंह जी हो गई है और इसमें अभी हम बैठ के तय कर लेंगे जो जैसा जितना समय दे सके, जिसको लगन हो तो निश्चित तौर पर हम जल्दी इसका परिणाम लेंगे। और जैसे मैं सुझाव देना चाह रहा था, सुजमाल सिंह जी बढ़िया जी बैठे, एक जैसे वो हाथी सिंह जी ने कहा, पहले मैंने वहां भी चर्चा की थी जैसलमेर में, कि यूं ये राजनेता मेरी जाति है वो राजनीति है, आपको ध्यान है। तो हम जो राजनीति के हमारे साथी हैं ये सिर्फ बेटे ही बेटे देते हैं। तो इसलिए ये बात सही है कि एक हम धीरे धीरे ये बात बैठ के चर्चा करके तय कर लेंगे। क्या अभी जो चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जैसलमेर में कल ही बात चल रही थी कि 40 उम्मीदवार बीजेपी से बने हुए हैं, कोई वर्तमान में कांग्रेस से, तो सबको जाके गौ प्रेमी आगाह कर दें कि हमारी ये जो हमारी चर्चा है गौचर, ओरण, तालाब आगोर, खेत का आगोर और अन्य विषय भी जो इससे जुड़े हुए हैं, ये आपकी पार्टी में जाके कह दो कि घोषणा पत्र में डाल दे कि ये कार्य हम जो सीमांकन करना है ये 2 माह में, हम चुनाव के बाद में नतीजा आते ही 2 महीने में हम समयबद्ध कार्यक्रम के साथ सीमांकन कर देंगे और 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी अतिक्रमी है उन सबको हम हटा देंगे। ये आप समयबद्ध कार्यक्रम के साथ उनसे वायदा करा लो। हाँ, यो हम बेटे बोल देते हैं। अगर ये घोषणा पत्र में आपने नहीं डाला तो हम तो वोट डालने नहीं जाएंगे, लेकिन उन सबको प्रभावित करेंगे कि आप बहिष्कार करो, इनको किसी को भी वोट मत दो। और जब उसको लगेगा कि हमारी ताकत है ये किनारे हो रही है तो अपने आप घोषणा पत्र में डालेंगे तो थोड़ा रास्ता आसान हो जाएगा। एक मैं कह रहा था सुजमाल सिंह जी को कि एक गौचर के बाहर एक सूचना पट लगाया जाए और वो जानकारी ले लो, आप जो भी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, मुझे स्रोत ध्यान नहीं। एक स्रोत में बताया गया कि जो गौचर में खेती करेगा, कब्जा करेगा, उसकी 7 पीढ़ियां नरक में जाएगी। ये एक सूचना पट लग जाए तो निश्चित तौर पर पड़ोसी काफी इसमें कहना भी शुरू कर देंगे, उसका प्रभाव भी आएगा। और अब मैं सरे नथानियान गौचर या सुजान जैसे बिना सकी गौचर की भी बात नहीं करूंगा, काफी आ गया, कुछ यहाँ भी बता गया, कुछ अपन चल के मौका भी देख लेंगे। अब सवाल ये कि ये शुरुआत तो हो गई है, मैं बहुत बड़ी बात मान रहा हूँ। आज मेवाड़ से, बांसवाड़ा से आना, उदयपुर से, कोटा से, सवाई माधोपुर से, पूरे राजस्थान से, हाड़ौती से कौन आता है? शादी में न्योता दो के जीवने के लिए आना है तो भी नहीं आते लोग, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा तो आज बिल्कुल विश्वास हो गया, मुझे तो एक आह्वान करना है और निकल पड़ेंगे, एक काफिला निकलेगा और किसी की औकात नहीं है ये कहीं भी अपने अड़चन आ जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आया हूं तो मेरे कुछ जैसे हमारे साथी एक नुस्खे वो अपने अड़ाए वाले सुतार साहब मोहन जी वो बताएंगे, तो मैं एक बता दूं क्योंकि मुझे आपकी स्वास्थ्य की चिंता है कि आप स्वस्थ रहोगे तभी आप ये लड़ाई लड़ सकोगे। कोई जवान आए, भाई कौन है जवान? आओ आप आओ। आपका मोबाइल वहां रख दो, आज मजबूत रखना, नीचे नहीं आना चाहिए। ये देखना सब, अब ये तो जवान है एकदम, नीचे नहीं आना दो। अब मोबाइल पकड़ो, ये अब 2 उंगलियों से दबा रहा हूं, देख लो 2 उंगलियों से दबा रहा हूं।
आने को नीचे रखो, ये नीचे नहीं आना चाहिए, 2 उंगली से दबा रहा हूँ, देखो 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 देखो, ये क्या हो रहा है, क्या हो गया? मोबाइल तो अब रास्ता क्या है, रोने से थोड़ी होगा, मेरा मोबाइल पकड़ाना, ये छोड़ दो, उधर रखो मोबाइल, नहीं मेरे वाला दे दो, ये दूर रख दो, सीधे रख, मोबाइल तो लेना ही नहीं साथ में। अरे हाथ में लेना, ये ताकत देगा, कैसे देगा, मजबूत रखना। हाँ, अब नीचे नहीं आ रहा है, मोबाइल तो वही है, मोबाइल ये, अब सिर्फ ये मोबाइल बहुत खतरनाक है, इसका बचाव बता देता हूँ, रोना नहीं, इसके पीछे ये तुलसी पत्ता डाल लो, ये तुलसी पत्ता डाल लो तो इसकी जो सारी नेगेटिविटी है, कैंसर होने का खतरा, ये सब चल जाएगा। 4-5 दिनों से ये पत्ता बदल लो। और दूसरा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। दूसरा देखो, एक कोरोना आया था, आ गया, सरकार का प्रचार हुआ, दबाव पड़ा, कुछ माहौल पड़ा, कुछ घर वालों का प्रेशर, सबने दो वैक्सीन खा ली दोनों ने। अब जो फ्रांस देश का एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त है डॉक्टर ड्यूक मॉन्टेनियर, उसने उसी दिनों में कह दिया कि जिसने दोनों वैक्सीन, दोनों इंजेक्शन खा लिए, 2 साल के बाद में देसी भाषा में उसको घुण लगना चालू, इम्यूनिटी, उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी और धीरे धीरे मरेंगे। अभी आ रहे ना अखबार टीवी में खबर, कोई नहीं, हो गया सो हो गया, अब वो क्या करें, इंजेक्शन तो बाहर तो निकलेगा नहीं, नुकसान तो उतना कर। अब आप रोजाना 4-5 तुलसी पत्ते लो, साल भर आप ले लोगे, उसके बाद मेरी गारंटी है कभी बुखार आ जाए, कभी कैंसर हो जाए, कभी डेंगू, कोई आपको ऐसा कोरोना नजदीक नहीं आ सकता। और उसका तरीका भी बता देता हूं, एक कटोरी में पानी लेकर उसमें पत्ते धो के, मक्खियां बैठी होती है, पत्तों को धो लो और उसमें घर में जितने मेंबर हो उस हिसाब से डाल दो और घर के आंगने में बरामदे में रख दो। घर की जो मालकिन है उसकी ड्यूटी लगा दो, चाहे छोटा बच्चा है आधा पत्ता, उससे बड़ा 1 पत्ता, और उससे बड़ा बच्चा है तो 2 पत्ते, बालिग है तो 4-5 पत्ते रोजाना लो। और धीरे धीरे आपकी महीने 20 दिन में आदत पड़ जाएगी। और जहाँ के बाहर प्रवास में जाना हो तो आप छाया में पत्ते सुखा लो और उसके बाद में आप वहां सूखे पत्ते ले लोगे तो वो सारा आपको काम कर जाएगा। और एक और बता दूं कि देखो, अभी सारे बच्चे भेज रहे हैं, कोई अंग्रेजी स्कूल में बढ़िया रुपया कड़े ज्यादा लगे भी स्कूल में, वहां बच्चों को भेजते हैं और नतीजा जो चाहते हो वो आपके सामने नहीं आता। मैं देसी एक बता देता हूँ तरीका, जो मैंने मेरे परिवार में, मेरी पोती बाड़मेर में ब्याही हुई है, उसके जो बच्चे हुए मैं उसका बता दूं तरीका। आपके घर परिवार में जिस भी बच्ची के, आपकी बेटे की बहू के, जो भी गर्भवती हो, उसको जब आप दूध जमाओ तो एक बर्तन में जब दही जमाते हो तो उसके अंदर एक चांदी का टुकड़ा डाल दो। उसके अंदर मैल नहीं होना चाहिए, जो जिसके पास साधन नहीं है, चाहे वो गले वाली मूर्त है वो भी डाल दे, लेकिन मैल नहीं हो। वो दही जमाओ तो उसमें डाल दो और वो 1 कटोरी दही उस बच्ची को रोजाना खिलाओ। बच्चा होगा इतना, मैं कह सकता हूं गारंटेड, इतना बुद्धिमान, इतना प्रतिभाशाली, एक बार देख लिया, पढ़ लिया तो भूलेगा नहीं। इतना सुंदर और सुशील और संस्कारित ये किसी स्कूल में नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। ये मैंने करके देखा, यहाँ गोटिया वाले बैठेंगे, कान जी उनके भी हैं, काफी लोगों ने, मेरे मिलने वालों ने ये प्रयोग किया और उनके बच्चों के लोग गांव में बात करते हैं, ये लाया कहां से यार, ऐसा तो हमारे गांव में कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो ये आप कर लो। और दूसरा एक और अभी क्या है कि वो मेरी किताब में अभी डाल नहीं सका, अभी उसका मिला है कि आजकल थोड़ी उम्र 45, 50, 60 के बाद में प्रोस्टेट की गड़बड़ आ जाती है। तो प्रोस्टेट वालों के लिए बहुत सरल उपाय है, ये बच्चियां जो चोटी में रबड़ रिंग डालती है ना, चोटी के अंदर रबड़ रिंग ही कहेंगे, रबड़ बैंड, इसको कान में डाल दो। मैं आगे और विस्तार से बताऊंगा। ये सुबह, दोपहर, शाम 1-1 मिनट डाल दो। 1 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, भले 5 मिनट रख लो, 10 मिनट रख लो। और जब भी आप लघु शंका के लिए जाओ, सोच के लिए जाओ, तब भी आप ये लगा लो। ये सीधा जनेऊ से संबंधित है। ये मैंने सोचा इसके ऊपर रिसर्च की कि
शाम पड़ने के बाद में थोड़ा तरल पानी वगैरह कम पियो तो अच्छा रहेगा। कोई दवा के साथ लेना हो तो अलग बात है। तो ये भी मैंने बता दिया साथ के साथ। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये अब जो सबकी आपकी मन की इच्छा वर्षों से थी वो अब फलीभूत होने